हमने स्टडी किया था पास्कल्स लॉ। और पास्कल्स लॉ में मैंने आपको ये भी बताया था कि पास्कल्स लॉ तभी अप्लाई होता है जब हम ग्रेविटी को इग्नोर कर देते हैं। बट अगर हम ग्रेविटी तो ख़त्म नहीं हो सकती, उसको इग्नोर तो करनी, हम इग्नोर कर देते हैं बट वो ख़त्म नहीं होती। अगर हम ग्रेविटी को इग्नोर ना करें, ग्रेविटी को ध्यान में रखें, देन पास्कल्स लॉ चेंज हो जाता है, उसमें सर्टेन चेंजेस आ जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी पास्कल्स लॉ कैसे वर्क करेगा, पास्कल्स लॉ में क्या चेंजेस आएंगे, वो हमारा टॉपिक रहेगा। लेकिन उससे पहले ना हम छोटा सा एक टॉपिक करते हैं, ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड बना लेते हैं। वो लिक्विड आपका कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये बाउल है तो हम यहाँ पे एक टब बना लेंगे और उस टब में एक लिक्विड इमेजिन कर लेंगे। ऐसा हमने ये टब लिया, ऐसे काफ़ी बड़ा, और आपको इसमें ऐसा इमेजिन करना है कि इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक, ये पानी भर दिया हमने और इसे ऊपर तक भर दें। आप अगर समुद्र के किनारे खड़े हो तो वहाँ भी सोच सकते हो, क्योंकि वहाँ तो पानी पानी, और वहाँ आप सोच सकते हो कि यहाँ पर एक लिक्विड का कॉलम है। सिर्फ सोचना है, ऐसे एक कॉलम बनेगा, सोचना है कि एक कॉलम बनेगा ऐसे गोल, लिक्विड कॉलम। तो ये हमारा एक कॉलम ऐसा बना, ये कॉलम, ये आपने सोच लिया कि ये एक कॉलम लिक्विड का है, और ये हाँ पूरा सिलेंडर बन जाएगा, इसको कॉलम कहेंगे अब। तो वही तो कह रहा हूँ मैं, सोचो आप, ये अभी इसकी शेप ऐसी सोचो, पानी ऐसी शेप मान लो। हाँ सोच लो आप, आपके पास पानी बहुत सारा है, समुद्र के किनारे पे आप खड़े हो, तो आप जैसी फिगर सोचना चाहो ऐसे सोच सकते हो पानी की, कि भाई हम खड़े हैं। अच्छा, पानी का अगर हमें एक कॉलम बनाना होगा तो वो कॉलम भी बन जाएगा। आपको क्यूब बनाना है, क्यूब सोच रहे हो तो क्यूब भी बन जाएगा पानी का। नहीं आ रहा है समझ में? सोचो, बस सोचना है आपको, एक्चुअल में कॉलम तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, आगे बात समझ में? तो हमने इमेजिन करना है और कुछ नहीं करना है। ये हमारा एक कॉलम हो गया, और इसे इमेजिन करके ऐसा कर करके हम अपनी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, या आप ऐसा सोचिए, अगर समझ में नहीं आ रहा, एक पाइप लो, प्लास्टिक का पाइप लो और उसके अंदर ये डाल दो, उसके अंदर पानी भर गया। पानी किस शेप में भरा होगा? कॉलम शेप में। बस समझ लो, पाइप बाहर निकाल दो और ऐसा सोचो वो पानी कहीं नहीं गया, वो कॉलम ही बना रह गया। ये कॉलम ये रहा। तो ये कितना प्रेशर बनाएगा यहाँ पर टॉप में, यहाँ कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यहाँ पर कितना प्रेशर होगा, यहाँ कितना प्रेशर होगा, वो सब उसकी कैलकुलेशन अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। और ये जो आपने कॉलम की हाइट सेलेक्ट की है, इसकी हाइट आपको मान लेनी है h, कि ये h हाइट का हमारे पास एक कॉलम है। यहाँ पर बॉटम पे एक पॉइंट को आपको सेलेक्ट करना है, वो पॉइंट इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कहीं पे भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ मान लो, यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, कहीं पे भी मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना फोर्स एक्सर्टेड करेगा ये पूरा कॉलम मिल करके? तो आंसर है जितना वेट इसका होगा, जितना भी वेट इसका होगा उतने वेट से ये नीचे की तरफ दबा रहा होगा। आप यहाँ पे हाथ रखो तो आपके हाथों पे फोर्स आएगा, वो फोर्स कितना आएगा? जितना इसका कॉलम का खुद का अपना वेट होगा उतना ही तो फोर्स लगेगा, m इंटू जी। तो यहाँ पर वेट कितना है नीचे की तरफ? फोर्स इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू mg। तो इतना फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एट बॉटम, एट द बॉटम कितना बनेगा बताओ? F इज इक्वल टू m इंटू जी। ये तो समझ में आ गया ना? और ये g क्या है? ग्रेविटी। m क्या है? मास। क्या आप इसका मास कैलकुलेट कर सकते हो पानी में खड़े खड़े सोचे सोचे? आंसर हाँ कर सकते हैं। वॉल्यूम सोचो इसका कितना होगा? वॉल्यूम कितना होता है एक सिलेंडर का? वॉल्यूम होता है आपका, बोलो, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। और ये एरिया कौन सा एरिया होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। देखो है ना, तो ये वॉल्यूम आया। और आप जानते हो डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की वैल्यू कितनी बनेगी? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और डेंसिटी तो हमें वाटर की पता है, वो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे और वॉल्यूम भी पुट कर लेंगे। तो हॉलो सिलेंडर नहीं, सॉलिड सिलेंडर है, पूरा पानी का भरा हुआ है ये।
हॉलो नहीं है। तो देखो मास की वैल्यू कैलकुलेट कर दी ना आपने वहीं पे खड़े खड़े, तो मास भी ऐसे निकाल देते हैं, तराजू की जरूरत नहीं पड़ी आपको। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में मास को कितना लिख ले जाएगा, यहाँ से डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम एंड इनटू में ये आपका जी। और वॉल्यूम को कैसे लिखोगे आप, अभी मैंने आपको बताया एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट एंड मल्टीप्लाई बाय ये तो डायरेक्ट बताने से पाया ये रो और ये वॉल्यूम आपका हो जाएगा A इंटू एच और ये G आपका ये रहा। इस एरिया को इधर ले आओ फोर्स के अपोन में, और फोर्स अपॉन एरिया आप जानते हो क्या होता है। और इधर कितना बचता है, एच रो जी, या रो जी एच, ये एच रो जी, हमने एच रो जी से याद कर रखा है, आप भी एच रो जी से याद कर लेना। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया, एच रो जी। तो ये प्रेशर आया, किसका प्रेशर है, कॉलम का प्रेशर। कौन सा कॉलम, जो आपने सेलेक्ट किया है, कितनी हाइट का, इतनी हाइट का। अगर इससे ज़्यादा हाइट सेलेक्ट करोगे तो फिर हाइट इंक्रीज कर दोगे आप। तो आप अब ये सोचो कि जितना बड़ा ये कॉलम होगा, जितनी बड़ी हाइट होगी, उतना ही ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। दैट मीन्स प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। ये दो तो कांस्टेंट है भाई, रो तो नहीं बदला करता पानी का, और जी भी नहीं बदलेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हैंस प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट, यानी कि जितना बड़ा कॉलम बनेगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर बनेगा। कहाँ पर, बॉटम पे। ये पानी में प्रेशर लगाएगा, पानी प्रेशर लगाएगा, यहाँ पर पानी इतना प्रेशर लगाएगा। ये पानी पानी पे प्रेशर लगाएगा, पानी पानी पे लगाएगा, अगर तुम हो यहाँ पर तो तुम पे लगेगा। पानी पानी पे भी लगाएगा, अगर आप वहाँ पे आप हो, मछली है या फिर और ऑर्गेनिज्म है, उस पर लगेगा। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हाइट बढ़ती चली जाएगी कॉलम की, और कॉलम की जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाएगी प्रेशर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और यही वजह है हम समुद्र में ज़्यादा गहराई तक नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे कॉलम बढ़ता चला जाएगा, हाइट इंक्रीज होती चली जाएगी। वो कॉलम आप पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तुम्हारी बॉडी को दबाएगा, और दबा करके तुम्हें ऐसे कर देगा, खत्म, डेट हो जाएगी।